आपने ये कर दिया, वो कर दिया, मुल्क जला दिया, रियासत के खिलाफ चलेंगे, पता नहीं क्या-क्या कर दिया, औरतें इनकी तोड़-फोड़ में मुलव्वस हैं, इनकी औरतों ने अपने दुपट्टों से कोई बम फेंक दी। आखिर क्या हुआ? हमने हमेशा कहा सबूत दें, इमरान खान ने हमेशा कहा सीसीटीवी फुटेज दें, ना आप सीसीटीवी फुटेज दे सके, ना आप सबूत दे सके। ये जी एक एक बंदा जो था वो टेबल के नीचे था, एक पर्दे के पीछे था, ये कुछ मजाक चल रहा है? मतलब जमात पार्क में अगर वहाँ पे 2 बंदे अंदर घुसते थे तो क्या आपको जाते आते नहीं थे? क्या आपने वो कहते हैं ना चुगे पे ना के भेजा था उनको? तो ये एक ऐसा घिनौना मजाक था जिसे अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक दुरुस्त फैसला दिया। हम पे एहसान नहीं किया, ये एक बेहतर फैसला था और सुप्रीम कोर्ट को अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए बिल्कुल ये फैसला देना बनता था क्योंकि कोई खिलाफ मौजूद ये बताइएगा, जैसे कहा जाता है 26 तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ कहती है हमारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। आज जो फैसला आया है उम्मीदें बहाल हुई हैं और आप देखते हैं कि इमरान खान जल्द अब बाहर आएंगे, बाकी फैसले में भी जमानतें होंगी। देखिए अल-कादिर का केस अभी मौजूद है, इंशाल्लाह उसमें भी जमानत बनती है, उसमें भी केस से बरी होना बल्कि बनता है। हमने हमेशा कहा है, खान साहब ने हमेशा कहा है सबूत है, मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं आप, मैंने ये किया, मैंने पैसों का गबन किया है, आप मेरे पे किसी भी तरह के इल्जाम लगाते हैं उसका सबूत है। तो जब सबूत ही नहीं है तो ये मैं कह रही हूँ ना, ये तकलीफ का मकाम है कि 2-2.5 साल के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए इंसाफ लेने के लिए। मतलब आम इंसान ये मान ले कि ना सेशन कोर्ट से इंसाफ मिलना है, ना आईटीसी से इंसाफ मिलना है, ना हाई कोर्ट से इंसाफ मिलना है, वो इंतजार करे कि 2-3 साल बाद 4 साल बाद जब मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में लगेगा तो शायद वहां से सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत बचाने के लिए दुरुस्त फैसला दे। तो ये अभी भी इनके लिए सोचने का मकाम है कि इन्होंने नीचे की तमाम अदालतों की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। अच्छा ये बताइएगा, इमरान खान साहब कहते हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन कल बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बयान दिया है कि गलतियां हुई हैं और ये गलत था, हम या क्या समझा जाए, उन्होंने 9 मई का एतराफ़ किया है और गलती तस्लीम की है। देखें खान साहब को जानते हैं हम, खान साहब ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज दें फिर बात करें। खान साहब ने सीधा कहा कि मैं किसी से माफी नहीं करूंगा, इल्जाम लगाने वाले माफी मांगेंगे। ये पड़ी है 9 मई की साजिश सुप्रीम कोर्ट में, 9 मई बढ़ गया, साजिश भी बढ़ गई, अब इल्जाम लगाने वाले माफी मांगे। और जिसको बहुत शौक हो रहा है ना माफी मांगने का, वो जाके पहले अपने सबूत ले ले, इनसे सबूत ले ले और फिर खुद वो जो करना चाह रहा है कर ले। हम इमरान खान के बयानिए के पीछे खड़े हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम 9 मई के विक्टिम्स हैं, हम कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, आप सबूत दें, हमारे गले उतार दे। लेकिन जब आपके पास सबूत नहीं है तो ज्यादती हम आपको करने नहीं देंगे। 9 मई में आप भी गिरफ्तार रही हैं, कितने अर्सा गिरफ्तार रही हैं और क्या क्या आपके ऊपर इल्जाम थे? देखिए हम पे तो खैर कोई दहशत गर्दी, बगावत, जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़, कत्ल, इकदामे कत्ल, बस एक मेरा ख्याल है मंशियात का पर्चा बच गया। बाकी सारे पर्चे, जब हम जेल में थे तो वो खवातीन हमें कहती थी कि बाजी कोई मंशियात के पर्चे जी आ जाते जी थोड़ी बेल हो जाती, तो हम हैरान होते थे कि क्या मजाक है। तो ये इस मुल्क का हाल है, साल साल भर हमने जेलें काट ली और ये पड़ा हुआ है 9 मई, ये पड़ी हुई है 9 मई की साजिश। तो इल्जाम लगाने वालों को डूब मरना चाहिए। आज हर उस इंसान को माफी मांगनी चाहिए जो अदालतों में आके, जेल ट्रायल्स पे आके खुदकते रहते थे कि जी हम आए हैं सबूत देने, ये पड़े में आपके सबूत, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन हमने ये भी देखा कि 9 मई की जो माफ़ी मांग कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग चले गए थे, अब क्या देखती हैं कि उनकी माफ़ी अब इमरान खान साहब उनको दोबारा इसमें वापस लेंगे, पार्टी में उनकी माफ़ी बनती है? देखिए उनमें से किसी की कोई माफी नहीं बनती और खान साहब अपना डिसीजन ले चुके हुए हैं। जो पार्टी के चंद एक लोग हैं या उनकी फैमिली है, सबको पता है कि खान साहब ने क्या फैसला लेना है, क्योंकि खान साहब के जज्बात से सारे वाकिफ हैं। तो हम सब बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज़ पे स्टैंड ले रहे हैं। उनमें से किसी की माफी नहीं है और उनमें से इंशाल्लाह किसी की वापसी भी नहीं। शुक्रिया। अच्छा यही कि पोजीशन लीडर बनने पर आपको कोई किसी किस्म का कोई शिकवा या और कोई ऐसी मामलात है? नहीं, हमें क्यों होंगे, ये हमारे खान का फैसला है। खान हमने हमने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि खान साहब किसी खंबे को खड़ा करेंगे, हम खंबे को वोट देंगे। खान साहब का डिसीजन है, हम इमरान खान के डिसीजन के साथ खड़े हैं। लीडर सिर्फ एक है, इमरान अहमद खान नियाजी। पीटीआई सिर्फ एक ही तरफ की जमात है, आम अवाम, इनके दरमियान में कोई भी नहीं है। इमरान खान का हर फैसला सारा आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आपके क्या तसरात, आपके जज्बात, क्या कहना चाहते हैं? मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इज्जत बरकरार रखी, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। सबूत ना होने की बिना पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्रेडिबिलिटी बर्बाद नहीं होने दी और एक दूसरे में कदम रखा। कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इतनी सी इज्जत बचा ली और ये उनके लिए बाइसे फख्र होना चाहिए, उनके लिए इज्जत का मकाम होना चाहिए। अवाम कहीं ये याद रखेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इज्जत बरकरार रखी। कई बार राजा अडियाला जेल के बाहर एक लेडीज और उसके बाद आलिया हमजा, बाकी लोग जो जिन लोगों को वोटर ने वोट दी,
वो कहाँ पे थे? सवाल मुझे आपका समझ नहीं आ रहा। मेरा कहने का मकसद ये है कि अलीमा के साथ अडयाला जेल के बाद बाहर का सफ़र, तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ, ये सिर्फ और सिर्फ तैयबा राजा और आलिया हमजा पे, बाकी लीडरान जो थे वो कहाँ पे थे? तैयबा राजा मैं बहुत सारे यहाँ अपने लोगों के नाम लेना चाहूँगी। जैसे हमारी नॉर्थ की टीम है, जैसे हमारी सिमाबिया तायर बहुत फ्रीक्वेंटली वहाँ आती रही हैं, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आती रही हूँ। बहुत सारे हमारे वकला, हमारी वकील बहनें वहाँ मौजूद रही हैं। हमारे पिंडी के वकील हमारे, चाहे उनमें बहुत से नाम ऐसे हैं जिनको अलीमा आपा बराह रास्त जानती हैं, चाहे वो अवैस यूनुस हों, चाहे वो हमारी फीमेल वकला हों। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो बार बार आते रहे और आते रहेंगे। जो नहीं आए, हर कोई अपना जवाब दे, हमने अपनी काबिलियत देखनी है। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और यही चीज़ मैटर करती है। ये बाकी सारी बातें बेमानी है कि कौन आया कौन नहीं आया। जो आए अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उनकी वजह से अब तक ये तहरीक चल रही है, ये जमात चल रही है और अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर, अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत फरमाए। जब भी वो आएंगे मुझे यकीन है कि उनके लिए सबसे पहल जो कहते हैं ना अव्वलीन तरजीह जो है वो ये कारकुन होगा और ये लोग होंगे जिन्होंने इस सारे अजियतनाक सफ़र में उनका साथ जारी रखा। आप क्या समझते हैं इमरान खान कब तक रिहा हो जाएंगे? देखिए अभी तो अलकादिर केस चल रहा है, बीच में मौजूद है। अगर तो अलकादिर केस लग जाता है और उस पर फैसला दिया जाता है तो, क्योंकि यहाँ पे कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी किसी की फौतगी हो जाती है, कभी कोई दावतें शुरू हो जाती हैं, कभी कोई फातह शुरू हो जाती है, तो अगर तो लटकाने को चाहें तो वो कहते हैं ना माई बाप बने हुए हैं, अभी जबरदस्ती से ही बने हुए हैं, तो वो चाहे 2 साल लटकाएं चाहे 10 साल लटकाएं, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। आज भी इन्होंने अपने लिए ये एक दुरुस्त फैसला दिया है। मैं बार बार कह रही हूँ कि इन्होंने हम पे कोई एहसान नहीं किया। सबूत नहीं थे तो ये फैसला देने हुआ है। सबूत होते हमने 1000 बार कहा है, हमारे खान ने 1000 बार कहा है कि सीसीटीवी फुटेज दें और हमसे बात करें, हमें सजा दे दें। ना सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई हमारे खिलाफ कोई सबूत है। तो जब सबूत ना हो तो इस तरह के फैसले आते हैं। अलकादिर केस अगर लग जाता है, अलकादिर केस सुना जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि कल लगने होता है तो परसों इंशाल्लाह खान साहब बाहर होंगे। तो अब इन पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये अपनी इज्जत बहाल कर लेते हैं। मैडम साहब, आपको जो रिलीफ आज मिला है इसकी उम्मीद थी पहले? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कोशिश जारी थी। हमें ये पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई गलत डिसीजन देती है तो जाहिर है वो तारीख में लिखने होता है ना। सुप्रीम कोर्ट उसको प्रूव भी करेगी कि जी ये रहा ऑर्डर, ये सबूत थे, आपको बताने भी पड़ेंगे ना। इस तरह तो नहीं होगा कि आपने कह दिया जी कि हमने देख लिए सबूत, आपको फिर उसको बताना पड़ेगा कि ये सबूत था और इस बिना पे हमने इमरान खान को सजा दी है। तो जब सबूत नहीं था, आज हमारे वकला को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा जी प्रोसिक्यूशन के पास कोई ठोस सबूत ना होने की बिना पे ये फैसला आया। तो हम शुरू से कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन हमारे खिलाफ सबूत है, हम सजा भुगतेंगे। सबूत ही नहीं है तो कहाँ से सजाएं देंगे। तो वो अपनी इज्जत बचा रहे हैं और अल्लाह उन्हें इस खौफ में मौजूद रखे कि उन्होंने अपनी इज्जत बचानी है। और उम्मीद है अंदर कोर्ट के फैसलों से कि आगे आप लोगों के जो फैसले आ रहे हैं। देखें, अगर आप मुझसे बहसियत शहरी पूछें